This is the 8th unit of midwifery, chapter 23, home visit during पुपेरियम। होम विजिट ड्यूरिंग पुपेरियम में एएनएम और आशा का क्या रोल होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ड्यूरिंग पुपेरियम जो होता है एएनएम और आशा महिला जो होती है और उसके जो न्यू बॉर्न के हेल्थ से रिलेटेड उनका आकलन किया जाता है, और जो होम विजिट करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इन विजिट के दौरान जो फीमेल होती है उसके न्यू बॉर्न से का पूरा एग्जामिनेशन करना मतलब उनको आवश्यक एडवाइस भी दी जाती है बहुत। और जो आफ्टर डिलीवरी जो होम विजिट होती है, और यदि लेबर घर पे हुई है तो मतलब कितनी कितनी विजिट की ज़रूरत होती है, तो इसमें एएनएम और जो आशा होती है उनको कम से कम 4 विजिट करनी चाहिए। और फर्स्ट विजिट आपका लेबर के 24 घंटे के अंदर होता है। सेकेंड विजिट जो आपका होता है प्रसव के तीसरे दिन होता है, और थर्ड विजिट जो होता है वो लेबर के बाद 7वें दिन होता है, और जो 4 का विजिट होता है वो लेबर के 6 वीक के बाद होता है। यदि डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है तो उसमें कौन कौन से विजिट करने चाहिए, तो फर्स्ट विजिट की मतलब नीड नहीं होती है, और क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही हुआ रहता है। और सेकेंड विजिट जो होता है उसमें लेबर के बाद तीसरे दिन होता है। थर्ड विजिट जो होता है आपका लेबर के 7वें दिन होता है, और जो फोर्थ विजिट होता है आपका लेबर के 6 वीक पे होता है, उसके बाद होता है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यदि लो बर्थ बेबी का बर्थ मतलब हुआ है तो इसी कंडीशन में मतलब 14 और 21 डेज और 28 डेज जो होता है उसके अतिरिक्त होम विजिट करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट होम विजिट में फर्स्ट होम विजिट जब होता है उसके जो टाइम ड्यूरेशन एएनएम और आशा जो होते हैं फीमेल वर्कर हेल्थ वर्कर जो होती हैं उनके द्वारा संपादित की जाने वाली मतलब क्या गतिविधियाँ होती हैं, तो मीन्स कैसे 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 वो हिस्ट्री कलेक्ट करती हैं, कैसे एग्जामिनेशन करती है, उसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट ये कि फ़ीमेल का जब हिस्ट्री लेना है तो उसमें क्या क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि फ़ीमेल ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत मतलब करवाए है कि नहीं, और सेकेंड पॉइंट है कि यदि कोई मतलब ब्लीडिंग हुआ है। थर्ड पॉइंट ये है कि यदि फीमेल में कोई अंदर से कॉम्प्लिकेशन है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है कि फीमेल जो फीमेल में होती है ओरली न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है कि नहीं। तो इन सब का हिस्ट्री कलेक्शन करना होता है। और दूसरा आता है कि फ़ीमेल का एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो फर्स्ट है कि फ़ीमेल के वाइटल साइन का आकलन करना चाहिए। सेकेंड है कि फीमेल में पीलेपन येलोइश की उपस्थिति का पता करना चाहिए। और थर्ड है कि यूट्रस का जो आपका पोजीशन है तो उसको एब्डोमिनल परीक्षण मतलब एग्जामिनेशन करना है। और फोर्थ है कि लोकिया का मतलब उसका भी एग्जामिनेशन करना होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है। सिक्स पॉइंट है कि फीमेल जब जनरल हेल्थ असेस करना होता है फीमेल के। और 7 पॉइंट ये कि फीमेल जो होती है उनमें आपका एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाना होता है कि अगर उनमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको कैसे दूर किया जाए। थर्ड पॉइंट है फीमेल और उसके जो मतलब घर वाले होते हैं उनको क्या एडवाइस देना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर जब लेबर फीमेल को 48 आवर तक अलग नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब अकेले नहीं उनको छोड़ना चाहिए फीमेल को। और सेकेंड पॉइंट ये कि फीमेल को पर्सनल हाइजीन का भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका थर्ड पॉइंट ये कि पेरिनियम एरिया को मतलब क्लीन कर रखना है और ड्राई रखना है, ठीक है, और इसे पेरिनियल पैड को बदलते रहना है। और फोर्थ पॉइंट है कि फीमेल जो होती है पर्याप्त आराम लेना चाहिए, मतलब उनको नींद लेने की एडवाइस देनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है कि फीमेल में जो फीमेल को जो 500 किलो कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल में जो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उनको जानकारी देना है। 6 पॉइंट है कि फीमेल को दिन के साथ साथ अपने नवजात
को मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको 6 से 8 बार रात्रि में 2 से 3 बार दिन में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। और 7.1 यदि फीमेल में ब्रेस्ट इंजार्जमेंट हो रहा है तो इसको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कंप्रेस की सलाह देनी चाहिए और बचे हुए मिल्क को बाहर कर देना चाहिए। 8.1 यदि फीमेल का जो HB लेवल कम है अगर और सीवियर ब्लीडिंग, फीवर, एपिलेप्सी है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है और एब्डोमिनल लोकिया की उपस्थिति है, मतलब एबनॉर्मल लोकिया है आपको, तो उसे हॉस्पिटल मतलब जाने की एडवाइस करना चाहिए। ठीक है। अब जो न्यू बॉर्न है उनको उसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो न्यू बॉर्न का सबसे पहले तो वाइटल साइन लेंगे, उसके बाद जॉइंटिस का भी पता करेंगे, फिर थर्ड पॉइंट निमोनिया की कंडीशन को हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे अगर निमोनिया अगर है बेबी में। 4.1 है कि एम्बलाइकल कॉर्ड का भी एग्जामिनेशन करेंगे। 5th है कि कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ अगर है तो उसका पता करेंगे। और 6.1 है कि जो न्यू बॉर्न है उससे मेकोनियम और यूरिन कब पास किया और इसकी जांच करना मतलब चाहिए। जो न्यू बॉर्न है उनसे रिलेटेड क्या क्या एडवाइस देना है फीमेल को, तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि फीमेल को जो न्यू बॉर्न है इससे संबंधित मतलब क्लीन एंड क्लियर रखना चाहिए, बेबी को साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और सेकेंड है बच्चे को हाइपोथर्मिया से भी मतलब बचाना चाहिए। थर्ड है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार सारे जो वैक्सीन हैं वो बच्चों में उनको लगाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय जो ब्रेस्ट के साथ जो गुड अटैचमेंट होना चाहिए माँ के साथ। और 5th पॉइंट है कि यदि बेबी जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो या बच्चे में कोई अन्य मतलब कॉम्प्लिकेशन है तो उसे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। अब जब हम सेकेंड विज़िट होम विज़िट करेंगे तो उस टाइम क्या क्या देखना रहता है, तो सबसे पहले तो ए पॉइंट है फीमेल में हिस्ट्री कलेक्शन करना है, तो सेकेंड विज़िट में भी हम फीमेल का हिस्ट्री लेंगे जैसे कि फर्स्ट विज़िट में हमने लिया था। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें वही हैं, कुछ कुछ चीज़ें मतलब चेंज होती हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि वजाइना में अगर कोई फाउल स्मेलिंग और एबनॉर्मल ब्लीडिंग है या नहीं ये चेक करना है। और सेकंड है कि डिसयूरिया है, पेनफुल यूनिकी यूरिनेशन होता है इसमें डिसयूरिया में। और थर्ड पॉइंट है कि ब्रेस्ट इंजार्जमेंट या कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा। और फोर्थ है कि फीवर का पता करेंगे। फिफ्थ है कि स्ट्रेस कितना है फीमेल में। और 6 है कि एनी अदर कॉम्प्लिकेशन मीन्स और भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसके बारे में फीमेल से मतलब बात करेंगे। और जो फीमेल का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, तो फीमेल का वाइटल साइन लेंगे और यूट्रस के पोजीशन को चेक करेंगे। थर्ड है कि एनीमिया को चेक करेंगे, एनीमिया है कि नहीं। फोर्थ है कि लोकिया और एग्जामिनेशन का करेंगे। और फिफ्थ है कि एग्जामिनेशन और पेरिनियल एरिया और वल्बा का एग्जामिनेशन करेंगे। अब जनरल हेल्थ असेसमेंट में तो इसमें क्या होता है कि फीमेल को क्या एडवाइस दिया जाता है, तो इसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड एडवाइस दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट है कि मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है कि पोस्टनेटल एक्सरसाइज मतलब करने को बोला जाता है फीमेल को। और फोर्थ पॉइंट है कि पेरिनियल पैड बदलते रहना चाहिए और पेरिनियल एरिया जो होता है उसको क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। और न्यू बॉर्न का एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो वो न्यू बॉर्न जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या नहीं। फिर सेकेंड पॉइंट कि न्यू नेटल जो एसोफैक्सिया है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है कि मतलब वेट का एग्जामिनेशन करना है। फोर्थ पॉइंट है कि जॉइंटिस का पता करना है। और फिफ्थ पॉइंट है कि अम्बलाइकल कॉर्ड का भी एग्जामिनेशन करना है। 6 है कि अदर कॉम्प्लिकेशन की पूछताछ करना है। जो न्यू बॉर्न है उनसे रिलेटेड क्या क्या एडवाइस होती है, तो फीमेल को दिन में 6 से 7 बार और रात में 2 से 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह देनी है। दूसरा पॉइंट है कि डिमांड फीडिंग की भी सलाह देनी चाहिए कि जब बेबी डिमांड करे तो ही दूध पिलाना चाहिए।
थर्ड पॉइंट है कि फीमेल जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग के पोजीशन के बारे में सलाह देना है कि किस तरह से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि फीमेल को जो 6 मंथ तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने की ही सलाह देनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी पानी तक भी नहीं देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि जो न्यू बॉर्न है उसको हाइपोथर्मिया से भी तो बचाना है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन और जो वैक्सीनेशन की भी सलाह देनी है कि बेबी को सारे वैक्सीन कब कब लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, उनको एडवाइस देना है। 6 है कि कोई भी एबनॉर्मल को सिम्टम्स अगर दिखे तो हॉस्पिटल में ले जानी चाहिए। और थर्ड, होम विजिट जब हम करेंगे तो जिस तरह से सेम सेकेंड होम विजिट, जिस तरह से सेकेंड होम विजिट हुआ था उसी तरह से थर्ड होम विजिट भी होगा। अब बात करते हैं फोर्थ होम विजिट का। तो इसमें डिलीवरी के 6 वीक के बाद की जाने वाली जो मतलब विजिट होती है, तो जो एएनएम और आशा वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं, उनके द्वारा मतलब इसको संपादित किया गया है। तो फीमेल से एक हिस्ट्री कलेक्ट करते समय फर्स्ट पॉइंट है कि लोग क्या बना हुआ है या नहीं, यानी कि लोग क्या सिक्रेशन हो रहा है कि नहीं, इसका पता करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, इसका पता करेंगे। थर्ड है कि आपका यूरिनेशन में कोई परेशानी है या नहीं। और फोर्थ पॉइंट है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हुई है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई परेशानी है या नहीं। आपका बी पॉइंट है कि फीमेल का मतलब एग्जामिनेशन करना है, तो वाइटल साइन का एग्जामिनेशन करना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, और वल्वा और पेरिनियल जो एरिया है उसका एग्जामिनेशन करना है, और जो फीमेल की मतलब नॉर्मल कंडीशन होती है उसका भी एग्जामिनेशन करना है। आपका सी पॉइंट है कि फीमेल को क्या एडवाइस देना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि 6 मंथ तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की एडवाइस करेंगे फीमेल को। सेकेंड पॉइंट है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो फीमेल होती है उसका अतिरिक्त आहार मतलब डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेने की सलाह देंगे। और थर्ड पॉइंट है कि पोस्ट नेटल एक्सरसाइज की सलाह देंगे। फोर्थ पॉइंट है कि फीमेल फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट है फीमेल को फैमिली प्लानिंग के बारे में उसके मतलब उसको एडवाइस देना है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में एडवाइस देना है। और डी आपका बेबी का एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बेबी का जो वेट होता है, उसका हाइट होता है, उसका आर्म सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए। और सेकेंड है कि बेबी का जो आपका एक्टिविटी है उसका एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। और कोई भी अगर एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है और कोई उसकी मतलब एग्जामिनेशन उसका भी करना है। और थर्ड पॉइंट है कि इसके जो अलावा जो बहुत सारी आपको जानकारी है तो उसको प्राप्त करना है। और नेक्स्ट है बेबी कि अभी तक जो भी सारे जो वैक्सीन्स लग चुके हैं उसके अनुसार ही लगाना चाहिए। और नेक्स्ट है बेबी अगर सामान्य तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है अथवा नहीं, उसका भी एग्जामिनेशन हमें करना है। और सामान्य मतलब बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसका भी एग्जामिनेशन करना है। और बेबी को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, इसका भी एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट आपका न्यू बॉर्न से रिलेटेड क्या क्या एडवाइस देना होता है ड्यूरिंग 4 विजिट में। तो फीमेल को अपने जो न्यू बॉर्न है तो उनको 6 मंथ तक केवल मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की ही सलाह देना है। और साथ ही जो फीमेल होती है उनको भी बताना है कि 6 मंथ तक माँ का ही दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है, मतलब वही सब उसको मतलब माँ के दूध से उसके सारे आवश्यक पोषक तत्व उसको प्राप्त हो जाएंगे। उसके अलावा उसको पानी भी नहीं पिलाना है।
सेकेंड पॉइंट है कि 6 मंथ की उम्र के बाद बच्चे को ऊपर से खाना पीना वीनिंग प्रारंभ स्टार्ट करना है और सुबह में तरल मतलब लिक्विड डाइट देना है उनको, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब लाइट सॉलिड, और उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें देनी होती है। और जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो मतलब हेल्दी होना चाहिए और जो डाइजेस्ट हो जाए वो बेबी को देना है। थर्ड पॉइंट है कि जो बेबी को इम्यूनाइजेशन हुआ है उसके अनुसार जो भी इम्यूनाइजेशन में जो वैक्सीन बेबी को लगने हैं वो बच गए हैं तो उनको मतलब उसको पूरा करना है और टाइम टू टाइम उनको वैक्सीन लगवाना है। और फोर्थ पॉइंट है कि बेबी को कोई भी मतलब अगर अब नॉर्मल सिम्टम्स अगर दिखे तो उसे अपने नज़दीकी के हॉस्पिटल में तुरंत से तुरंत उसको ले जाएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।